कैसी अधीनता। सारा चुपचाप उस अबीमेलेक के सामने चली गई। परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, परमेश्वर की कृपा उस पर थी, इसीलिए अबीमेलेक भी उसको छू नहीं पाया। वो अपने पति की इतनी अधीन थी कि जो वो बोलता था वो करती थी। बेचारी नम्र होकर उसके सामने चल पड़ी। क्या अधीनता है। आज तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी पत्नी अपने पति के अधीन नहीं है। क्या कर रही कलीसिया, क्या कर रहा है मसीह परिवार, कहाँ है हमारी आत्मिकता, कहाँ है परमेश्वर के वचनों की पूर्ति हमारे जीवन में। क्या काम कर रहे हैं हम स्त्री होकर। क्या हम अपने परिवार को बना रहे, क्या हम अपने पति को आत्मा में बढ़ा रहे, क्या हम अपने परिवार की अच्छी सुधि लिए। जो काम प्रभु ने हमें दिया है, जो मेल हमसे खाए वो व्यक्ति हमें दिया है, जो सहायक के रूप में हमें परमेश्वर ने दिया है, क्या हम उसकी सहायता कर रहे हैं कि या खुद ही हम पुरुष का सिर बन गए हैं। क्या हम परमेश्वर के वचनों का उलट पुलट तो नहीं कर रहे। इतनी बड़ी परीक्षा कभी भी मुझे नहीं लगता हमारे पति लोगों ने हमारे ली होगी। ऐसा कौन सा पति है जो अपनी पत्नी को कहेगा हाँ जाओ उसके सामने और उसको बोल दे मैं उसकी बहन हूं। कोई पति अपनी पत्नी की इस प्रकार परीक्षा नहीं करेगा, किसी व्यक्ति के लिए अपनी वाइफ को नहीं देगा। अब्राहम ने दे दिया, जा बोला, और कोई स्त्री नहीं होगी जो इस बात के लिए अपने पति की माने। परंतु सारा परमेश्वर के भय में चलने वाली, अपने पति के अधीन रहने वाली स्त्री थी, इसलिए तो उसको स्वामी कहती थी। आजकल तो स्वामी की बात अलग है, काफी नाम लेते हम लोग, अच्छी बात है, परंतु वो नाम उत्पत्ति भी करना चाहिए। ये बेचारी अधीनता में रहकर सामने चली गई, पूरी अधीनता, अपना सब कुछ उसने अपने पति के हाथ में दे दिया, उसका कोई अस्तित्व नहीं रखा। जो मेरा पति बोलेगा वही मैं करूंगी, क्योंकि मुझे उसके अधीन रहना है। क्या हुआ जब वो अपने पति के अधीन हुई। अपने पति को बचाने के लिए वो अबीमेलेक से झूठ बोल रहे, मैं उसकी बहन हूं। परमेश्वर ने वादा किया था, सारे आज से तू सारे नहीं, तेरा नाम सारा होगा। और वचन इस प्रकार कहता है कि मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और तू जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा और तू जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। अबीमेलेक के पास जाने के बाद क्या हुआ, सारा परमेश्वर का फेवर पाकर उसके चुंगल से छूट गई। परमेश्वर ने अबीमेलेक को दर्शन देकर कहा उसे छूना भी नहीं, क्योंकि वो अपने पति के अधीन थी। वो कलीसिया, वो परमेश्वर के अधीन कलीसिया थी, इसीलिए वो परमेश्वर की देह थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको छुड़ाया, वहां उसको प्रोटेक्शन दिया, और वो फिर उनकी यात्रा चल पड़ी। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, सारे को बोला था आज के बाद तू सारे नहीं, तेरा नाम सारा होगा। और सारा ने अपने ही परमेश्वर के अधीन रहकर अपने नाम को, जो परमेश्वर की इच्छा थी, सारा में बदल दिया, और आज वो पूरे राष्ट्र के माता बन गई। आज वो हमारी माता है। केवल एक ही चीज थी, वो अपने पति के अधीन थी। कलीसिया मसीह के अधीन हो जाए, पत्नियां पति के अधीन हो जाए, ताकि जो पत्नी का सिर पुरुष है और पुरुष का सिर जो मसीह है, वो परिवार को देखकर खुश हो जाए। सारा को याद करे किस प्रकार सारा का जीवन था। आज हम ऐसी समस्या में नहीं पड़ते, ना ही इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में आई कि हमें किसी के सामने जाना पड़ा, फिर भी हम अधीन नहीं हैं। जिस सारा को परमेश्वर ने प्रोटेक्शन दिया, जिस सारे को सारा कहा, उसे राष्ट्र की माता बनाई, वो परमेश्वर हर स्त्री और पुरुष से कुछ अद्भुत करने की इच्छा रखता है। वो चाहता है आज की स्त्री भी इसी प्रकार अपने पति के अधीन रहकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। वो कलीसिया में एक आदर्श बने, अपने परिवार के लिए आदर्श बने, अपने नाती पोतों के लिए आदर्श बने। और जब मसीह उसका दुल्हन लेने के लिए आएगा पृथ्वी पर, तो ये कलीसिया उठा लिए जाए और उससे परमेश्वर की महिमा हो जाए, ना कि परमेश्वर को तुच्छ जाना जाए। यदि हम पति के ऊपर
प्रभुत्व करते हैं या उसके अधीन नहीं रहते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, क्योंकि पुरुष का सिर मसीह यीशु है। इसीलिए हमें अपने पति के अधीन होना है, क्योंकि वो हमारा सिर है और उसका सिर मसीह है। कलीसिया परमेश्वर के अधीन हो जाए और दुल्हन के रूप में तैयार होकर अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र करते हुए स्वर्ग में प्रवेश करे, यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीषित करे।